नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोज़ आवेदन के पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात करेंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महान्यायवादी कौन होता है, महाधिवक्ता कौन होता है, हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जल्दी-जल्दी से आप लोग आइए। देखिए, पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और मैं बहुत सेलेक्टेड चीज़ें ही कराने वाला हूँ यहाँ पर, पॉलिटी। और इसमें आज हमारे 2 टॉपिक हैं, एक है महान्यायवादी, मैं कंपेयर करता हुआ चलूँगा। महान्यायवादी महान्यायवादी, है ना? महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, जिसे राज्य महाधिवक्ता भी कहते हैं। राज्य महाधिवक्ता, चलिए महाधिवक्ता, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। इसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आप कहेंगे सर अटॉर्नी जनरल, ठीक है? इसे हम बोलेंगे अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। और इसे बोलेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट, आप कहेंगे सर एडवोकेट, आप कहेंगे सर एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। चलिए, ये हम चीज़ें पढ़ेंगे आज। और इसका मेरा उद्देश्य है कि मैं इसको कंपेयर कराता हुआ चलूँ। कंपेयर करने का मतलब है कि इसको हम 2 भागों में पढ़ते हुए चलेंगे। एक तरफ हम बात करेंगे महाधिवक्ता की और महान्यायवादी की, और एक तरफ हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल। देखिए, अब बात आती है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता प्रत्येक राज्य में होगा, महान्यायवादी देश में होगा। ठीक है? तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार, राधे-राधे, जल्दी-जल्दी से आप आइए। क्या मैंने ये पढ़ा दिया है आपको? कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? महान्यायवादी अभी तक मैंने कहाँ कराया है? कहाँ करा दिया मैंने आप लोगों को महान्यायवादी? दीवान जी बैच में कहाँ करा दिया भैया, बताएँ ज़रा? आप तो ऐसे करते हैं जैसे कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या-क्या कराया। एक बार मैं खुद भी फिर भी चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, टेंशन, हाँ, मुझे लगता है कि आपने किसी और बैच में तो नहीं पढ़ लिया है। अभी मैंने कहाँ करा दिया इसमें महाधिवक्ता? बताएँ? अच्छा, करा दिया है इसमें, ओके, ओके। क्या मैंने महान्यायवादी करा दिया? ये तो करा दिया, चलिए। महान्यायवादी कराया, लेकिन मैंने महाधिवक्ता नहीं कराया ना अभी। महाधिवक्ता थोड़ी कराया अभी, या करा दिया? चलिए। चलिए, अगर हमने ये कर लिया है तो हम लोग जो करेंगे वो हम पढ़ेंगे राज्य महाधिवक्ता। क्या पढ़ेंगे? राज्य महाधिवक्ता पढ़ लेंगे। कोई बात नहीं, हम लोग राज्य महाधिवक्ता के बारे में बात करेंगे कि सर राज्य महाधिवक्ता, ठीक है? राज्य महाधिवक्ता की बात यहाँ पर होगी। किसकी बात होगी? राज्य महाधिवक्ता। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सर राज्य महाधिवक्ता हम पढ़ेंगे, महान्यायवादी हमने पढ़ लिया है। राज्य महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक है? छोटा सा चैप्टर है लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्य महाधिवक्ता के बारे में। आप लोग मुझे बताइए कि सर इसे हम क्या बोलेंगे? राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, क्या बोलेंगे जी इसको? एडवोकेट जनरल, ठीक है? ये नहीं पढ़ाया है मैंने, महान्यायवादी हमारा हुआ है बस, राज्य महाधिवक्ता हमने नहीं पढ़ा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जिस प्रकार से महान्यायवादी देश में काम करता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य महाधिवक्ता भी काम करता है। चलिए, अब बात यहाँ पर आती है कि सर महान्यायवादी देश का सर्वोच्च सर्वोच्च विधि अधिकारी है, उसी प्रकार से राज्य महाधिवक्ता भी क्या है? आप कहेंगे सर राज्य महाधिवक्ता भी क्या होगा? आप बता देंगे सर ये भी क्या होगा? राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। इसे आप कहेंगे सर ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। क्या होगा जी? सबसे बड़ा विधि अधिकारी होगा। राज्य में इससे बड़ा विधि अधिकारी कोई नहीं होगा, ठीक है? अधिकारी। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विधि अधिकारी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडवोकेट। यहाँ पर हम कहेंगे सर बिगेस्ट, आप कहेंगे सर बिगेस्ट लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ स्टेट, ठीक है? ऑफिसर ऑफ स्टेट की हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, आप मुझे बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ पर हमने जब पढ़ा तो आप कहेंगे सर राज्य महाधिवक्ता एक तरीके से राज्य सरकार के अधीन वकील के रूप में काम करता है, ठीक है? हाँ जी, वलेंद्र कुमार अजीत सर RWA, ठीक है? यहाँ पर हमने बात कर ली। अब ये संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? भाग। तो आप कहेंगे सर संविधान के भाग या पार्ट 6 में दिया, जबकि महान्यायवादी किस में दिया? मैं कंपेयर करता चल रहा हूँ। आपने लिख रखा है महान्यायवादी, आप कहेंगे सर पार्ट 6 में। और कौन सा आर्टिकल होगा महान्यायवादी से संबंधित? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 165, आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 में महान्यायवादी के बारे में बात है। अब बात आती है महान्यायवादी। महान्यायवादी हमने किस में पढ़ा था? भाग 5 में। महाधिवक्ता किस में पढ़ रहे हैं? भाग 6 में। महान्यायवादी 76 में था, अनुच्छेद 76 में। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। किस में? अनुच्छेद 165 में। चलिए, बहुत बढ़िया। किसी को कोई समस्या? बताएं। ब्लैक स्लाइड से आंखों पे बहुत फर्क पड़ता है भाई। मैंने एक दिन पूरी चीज़ें आपको बताई भी थी, विशेष सर्च। चलिए, इसमें हम बात कर रहे हैं कि सर राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य महाधिवक्ता, आप मुझे बताइए राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति। चलिए, बहुत बढ़िया, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति। आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, आप कहेंगे सर एडवोकेट जनरल
ऑफ स्टेट, कि सर राज्य का महाधिवक्ता जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे सर इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। आप कहेंगे सर नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल द्वारा। अब राज्यपाल क्या अपनी मर्जी से नियुक्ति कर देता है या राज्यपाल को कोई सलाह देता है? राज्यपाल द्वारा। आप कहेंगे सर बाय गवर्नर। किसके द्वारा भैया? आप कहेंगे सर बाय गवर्नर। ठीक है जी, बाय गवर्नर। तो आप कहेंगे सर राज्यपाल द्वारा। क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से नियुक्ति कर देता है? नहीं करता, नहीं करता। फिर किसके द्वारा करता है? आप कहेंगे, आप भैया मैं भाग के सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। हालांकि आप लोगों को मैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है वो पहले करा रहा हूँ, जो लगता है कि बहुत कम पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, उन्हें मैं लास्ट में रखूंगा, ठीक है, उन्हें मैं लास्ट में रखूंगा। हालांकि मैं कराऊंगा टोटल, कराऊंगा सब, कराऊंगा सब, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी छोड़ दिया जाएगा या कुछ भी स्किप किया जाएगा, कुछ स्किप नहीं किया जाएगा। अब ये हमने पढ़ लिया कि सर राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की सलाह पर या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर, और महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है जी। आप कहेंगे किसकी सलाह पर? तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है जी, मिनिस्टर कि सर जो संघीय मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर महान्यायवादी की और राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया कि सर जो ये राज्य महाधिवक्ता है ये है कौन, ये होता कौन है? तो आप कहेंगे सर ये ये राज्य सरकार के वकील के रूप में काम करता है। किसके रूप में? आप कहेंगे सर ये किसके रूप में काम करेगा? ये राज्य सरकार के रूप में काम करेगा, के रूप में राज्य सरकार के वकील के रूप में काम करता है। किसके रूप में? वकील, एडवोकेट के रूप में काम करेगा, एडवोकेट। ठीक है जी। आप कहेंगे सर एडवोकेट के रूप में काम करता है, रूप में काम करता है, करता है। तो क्या यहाँ तक हम लोग पढ़ सकते हैं? क्या यहाँ तक हम लोग पढ़ सकते हैं? आप लोग मुझे बताइए जल्दी से, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सर जो राज्य महाधिवक्ता है ये क्या करता है। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 में दी हुई है, संविधान के भाग 6 में इस पद का जिक्र है, और ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य मंत्री परिषद सलाह देती है और जो सबसे मोस्ट सीनियर वकील होता है उसी को लगभग राज्यपाल को ये अधिकार मिला है संघीय मंत्री परिषद या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, आप कहेंगे राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर वो इसको अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर आप बिल्कुल मैंने मंजीत जी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि राज्य मानवाधिकार आयोग हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, मैं जरूर कराऊंगा। चलिए ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब बात यहाँ पर आती है कि सर इसी में हमने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 165 और 177 दो ही आर्टिकल इसमें हमें करने और कुछ नहीं पढ़ना, दो ही आर्टिकल हम इसमें पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है सर कि कौन व्यक्ति बन सकता है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए? राज्य महाधिवक्ता की योग्यता, राज्य महाधिवक्ता कौन बन सकता है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? राज्य महाधिवक्ता, ठीक है, की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? योग्यताएं। आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? तो आप मुझे बता देंगे सर यहां पर क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कर लिया है। एक बार आप लोग मुझे बता दें कि सर ये तो हमने पढ़ लिया कि सर क्या क्या योग्यताएं, ये योग्यताएं भी किसमें हैं? ये योग्यताएं भी अनुच्छेद 165 में ही दी हुई है, कार्यकाल भी 165 में ही दिया हुआ है कि सर कौन बन सकता है? ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ठीक है, या यहाँ पर जो संविधान में लिखा वो लिखा है हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति, हाई कोर्ट में बनने योग्य व्यक्ति या हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति, न्यायाधीश बनने योग्य हो, ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य हो। और हम जानते हैं कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश कौन बन सकता है? ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य हो, उस व्यक्ति को हम क्या बता देते हैं? चलिए जल्दी से बताइए। अब हम बात कर रहे हैं कि सर ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य हो उसे क्या बनाया जाता है? उसे भैया राज्य में महाधिवक्ता। और हाई कोर्ट में न्यायाधीश कौन बन सकता है? ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। हालांकि ये जो मैं अब लिखवा रहा हूं ये संविधान में नहीं लिखी राज्य महाधिवक्ता के लिए, संविधान में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है कि जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य हो, ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य हो। और हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति कौन होगा? जो भारत का नागरिक हो। आप कहेंगे भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, जो भारत का नागरिक हो। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को बोलते हैं जी, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं महान्यायवादी को। क्लास नहीं चल रही, यहां से प्रॉपर क्लास चल रही है। मुझे लग रहा है कि आपके नेटवर्क में दिक्कत है मेरी बहन। चलिए दूसरी हम यहां पर बात कर सकते हैं। एक क्वालिफिकेशन ये है कि 10 वर्षों से
10 वर्षों से 10 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो। क्या किया हो? वकालत की हो। वकालत की हो। तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, वकालत की हो। चलिए दूसरी चीज हम यहां पर बात कर रहे हैं कि 10 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो, एडवोकेट रहा हो, या और करके लिखा है क्योंकि दो ही क्वालिफिकेशन का जिक्र है। पहला तो भारत का नागरिक हो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, दूसरा ये हो कि 10 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत किया हुआ। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात कर रहे हैं कि सर दूसरी ही क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, ये भी क्योंकि इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। समझ गए? अब यहां पर 10 वर्षों से आप क्या कहेंगे? 10 वर्षों से भारत के कहीं भी भारतीय क्षेत्र में, भारतीय संघ में, इंडियन टेरिटरी में, भारतीय संघ में क्या हो? भारतीय संघ में न्यायिक पद पर रहा हो। 10 वर्षों से भारतीय संघ में न्यायिक पद पर रहा हो। न्यायिक पद का मतलब है ऑफिशियल, ऑफिस ऑफ जुडिशियरी। आप कहेंगे सर ऑफिस ऑफ जुडिशियरी कि भैया जुडिशियरी। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं कि 10 वर्षों से भारतीय संघ में न्यायिक पद यानी कि ऑफिस ऑफ जुडिशियरी पद हो। ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य में 10 वर्षों तक वो न्यायिक पद पर रहा हो, चाहे वो हाई कोर्ट में ना रहकर भी वो किसी जिले में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मुंसिफ न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में, किसी में भी वो पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाएगा? उसे हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता उसके पास हो जाएगी। तो उस व्यक्ति को भी क्या बनाया जा सकता है? महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए अब ये हमने पढ़ लिया। या क्या लिखा? ये तो हमने पढ़ लिया। क्या ये सारी चीजें संविधान में लिखी हैं? क्या जो मैंने योग्यताएं बताई हैं महाधिवक्ता की, ये क्या संविधान में लिखी है? नहीं लिखी। क्या लिखा है? हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति ही क्या बन सकता है? एडवोकेट जनरल। क्या बन सकता है? एडवोकेट। मनीषा जी अटॉर्नी जनरल की क्लास देख लीजिए, महान्यायवादी की क्लास देख लीजिए प्लीज। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि सर इसका कार्यकाल क्या है? इसका महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या होगा? टेन्योर क्या होगा? कार्यकाल ये भी अनुच्छेद 165 में ही दिया हुआ है, टेन्योर। आप कहेंगे सर टेन्योर क्या दिया है? यहां पर हम पढ़ेंगे महान्यायवादी का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर दिया हुआ है वो कितना होगा? आप बता देंगे सर जो कार्यकाल दिया है ना, वो दिया है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ये तो है संवैधानिक भाषा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत, ठीक है जी, प्रसाद पर्यंत। चलिए क्या है प्रसाद पर्यंत? यानी कि ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, आप इसको क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, ऑफ द प्लेजर, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल, गवर्नर। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएंगे सर ये सारी चीजें हमने लिख ली हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब यहां पर हम बात करेंगे, लेकिन वास्तव में क्या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहता है? ना। जैसे महान्यायवादी को सरकार बदलते ही बदल दिया जाता है देश में, वैसे ही राज्य में यदि सरकारें बदलती हैं तो राज्य में भी राज्य महाधिवक्ताओं को बदल दिया जाता है। ठीक है, राज्य में भी यदि सरकारें बदल गई, मान लीजिए जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी पहले, अब बीजेपी की हो गई, तो भाई बीजेपी आम आदमी पार्टी के एडवोकेट को क्यों रखेगी अपने पास? वो तो जो उसका फेवरेट व्यक्ति होगा, बीजेपी उसी को ना अपना भैया बनाएगी महाधिवक्ता। उत्तर प्रदेश में यदि बीजेपी ने महाधिवक्ता बदला तो वो समाजवादी पार्टी का था पहले, उसे हटाकर उसने अपना ले आए, और अब 2017 से तो लगातार बीजेपी की आ रही है। तो भैया 2022 में बने थे अजय कुमार मिश्रा, अभी भी वही है, अभी भी वही है। राघवेंद्र जी रिटायर हो गए, उनके स्थान पर कौन आ गए? उनके स्थान पर आ गए जी कौन? आप क्या कहिएगा? आप मुझे बता दीजिए जी। आप कहेंगे भैया कौन? अजय कुमार मिश्रा। पहले कौन थे? पहले कौन थे? विशंबर दयाल थे? कौन थे? जल्दी से बताइए। अच्छा, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले महाधिवक्ता बताइए। चलिए, क्योंकि ये तो आपने यूपी जीके में पढ़ा होगा और मैं उम्मीद मान के चल रहा हूं कि आपको केसपाल सर ने ये चीजें लिखवाई होंगी। यूपी जीके का विषय है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन थे, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन थे, और गणतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन थे? बताइए, ये तो आपने यूपी जीके में पढ़ा ही होगा। ठीक है, संविधान लागू होने से पहले तो यूपी जीके में ही आता है ये सब कुछ, तो यूपी जीके में आपने पढ़ रखा होगा। बताइए जल्दी से, जल्दी से मैं आप पूछ रहा हूं आपसे, हम गुलाम थे 1937 में, कौन बने थे? जल्दी से बताएं, माय डियर प्लीज रिक्वेस्ट है। चलिए हमने पढ़ लिया। अब एक आर्टिकल आ जाता है कि सर एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 177। आर्टिकल 177 क्या कहता है? 77 क्या कहता है? चलिए बताइए। विशंबर दयाल थे, घूसा मारूंगा खींच के। कन्हैया लाल मिश्रा। अरे वाह कन्हैया लाल जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। गर्म पानी, ठंडा नहीं, गर्म पानी, ठंडा नसीब में ही नहीं है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोग प्लीज पीछे कर दूं? बिल्कुल कर रहा हूं जी, लिख लो जल्दी से पीछे।
लिख लिया? चलिए यहां तक लिख लिया। अब हम बात करते हैं सर कार्य क्या है इसके, कार्य एवं कर्तव्य, एवं कर्तव्य। आप कहेंगे सर कर्तव्य, कर्तव्य क्या होंगे? चलिए बताइए। आप कहेंगे सर वर्क एंड ड्यूटीज, वर्क एंड ड्यूटीज, वर्क एंड ड्यूटीज। चलिए मैं ही बता देता हूं आपको। चलिए मैं पहले और अंतिम अंतिम सब बता दूंगा, वर्तमान भी बता दूंगा, आप घबराएं नहीं। यहां पर हम बात कर रहे हैं सर राज्य महाधिवक्ता। आप कहेंगे सर राज्य महाधिवक्ता, जैसे मैं बार बार एडवोकेट जनरल बोल रहा हूं, महाधिवक्ता राज्य सरकार के वकील के रूप में काम करता है। क्या करता है? राज्य महाधिवक्ता राज्य सरकार के वकील के रूप में काम करेगा। आप कहेंगे सर राज्य सरकार के वकील के रूप में काम करेगा। किसके रूप में? वकील के रूप में काम करेगा, रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? आप कहेंगे कार्य करता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि उसे ये अधिकार है कि वह राज्य के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है, तो आप कहेंगे सर सुनवाई कर सकता है, राज्य की तरफ से किसी भी न्यायालय में पेश हो सकता है, राज्य सरकार का वकील बनकर कहीं भी जा सकता है। चलिए अब बात आती है सर, एक आर्टिकल में लिखवा रहा हूँ, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177। चलिए पूजा, प्रियांशी हमको पढ़ने नहीं देते। प्रियांशी पढ़ने दो बेटा, पढ़ने दो, वरना बहुत तेज घूसा पड़ेगा। प्रियांशी पढ़ने दो, चलो। और आप भी पढ़ो, हाँ। और पूजा आप भी पढ़ो बेटा। मैं सब समझता हूँ जो आपस में एक दूसरे का जो ये आप ऐसे करते हो ना, कि चलो एंजॉय मत करो, पढ़ लो सब लोग। धीरे धीरे बोला करिए, कभी कभी वॉल्यूम ज़्यादा होता है आपका। मैं देखिए जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं बड़ा अपने जुनून में रहता हूँ, मैं अपने मूड में रहता हूँ पूरा। पढ़ाते समय मैं खो जाता हूँ कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, मैं उसी जुनून में रहता हूँ। और होना भी ऐसे चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपका मन सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। ठीक है, आपका इधर उधर नहीं रहना चाहिए मन। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ पढ़ाई में, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो फिर मैं कभी कभी आ जाता हूँ अपने जुनून में। मैं मानता हूँ कि मेरी वॉइस कभी कभी बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे सर आर्टिकल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सर एक आर्टिकल है जी। कौन सा आर्टिकल होगा? आप कहेंगे आर्टिकल 177। इसमें क्या लिखा है? राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता। आप कहेंगे सर राज्य महाधिवक्ता क्या कर सकता है? राज्य महाधिवक्ता, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, राज्य महाधिवक्ता क्या करेगा? आप कहेंगे सर राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। राज्य विधानमंडल, महान्यायवादी अनुच्छेद 88 में संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेता है, ये 177 में, वो संसद में, ये राज्य विधानमंडल में। राज्य विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए स्टेट लेजिस्लेचर की कार्यवाही में प्रोसीडिंग में, किसमें? प्रोसीडिंग, जो कार्यवाही होती है, जो प्रोसीडिंग होती है, वर्किंग ना लिखकर इसको प्रोसीडिंग लिखना। क्या लिखना जी? इसको प्रोसीडिंग लिखना। प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सा ले सकता है, हिस्सा ले सकता है। ठीक है, बोल सकता है, हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, विचार विमर्श, विचार विमर्श कर सकता है। आप कहेंगे सर क्या कर सकता है? विचार विमर्श कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, कर सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, विचार विमर्श कर सकता है, यहां तक हमने लिख लिया। विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन कार्यवाही में वोट देने का अधिकार नहीं है। जो राज्य विधानमंडल की कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही में वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, का अधिकार नहीं है, नहीं है। चलिए अब बात आती है सर, ये बताइए उत्तर प्रदेश के, आप यहां पर बताएंगे यूपी के प्रथम, प्रथम राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता। अब ये कब की बात हो रही है? महाधिवक्ता, आप कहेंगे सर महाधिवक्ता। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो ये हम बात करेंगे सर, हम बात करेंगे आज़ादी से पहले। आप किसकी बात कर रहे हैं? आज़ादी से पहले, से पहले, आज़ादी से पहले कौन थे? चलिए यहाँ पर 1937 की बात मैं कर रहा हूँ, तो कौन बने थे? जिनका नाम था डॉक्टर अस्थाना। क्या नाम था? डॉक्टर अस्थाना। ठीक है जी, डॉक्टर अस्थाना साहब बने थे 1937 में। कौन बने थे भैया? अगर मैं बात करूं आज़ादी के बाद कौन थे, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर कन्हैया, कन्हैया लाल थे। कौन थे? नियुक्ति और शपथ में अंतर क्या है? अच्छा इसकी शपथ भी लिख लीजिए, सही याद दिलाया आपने। नियुक्ति का मतलब हुआ भैया नियुक्ति कर दी, नियुक्ति कर दी, और शपथ भी राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है। कि सर इसको शपथ भी कौन दिलाता है? यहाँ लिख लीजिए कि सर शपथ कौन दिलाता है? इसे शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं, राज्यपाल द्वारा। कि भैया इसके पद की, कि मैं अजीत सिंह कसम खाता हूं संविधान के प्रति संविधान की पूरी निष्ठा रखूंगा, ये सारी चीजें करूंगा। चलिए चलिए प्रज्ञा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आज तक किसी ने दिया नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, सारी चीजें हमने लिख ली यहाँ पर। एक बच्चे ने जरूर बनाया था उसको, बनाया था, फिर वो लाया भी था, और इतना अच्छा स्केच बनाता है वो बच्चा, बहुत शानदार आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है।
ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने लिख लिया, जल्दी पीछे कर दो भैया, पीछे बड़ा करवाते हो आप लोग, कर लो जल्दी से, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए जल्दी जल्दी से लिखते रहिए, नहीं मैं था भैया, सम्मान समारोह में मैं था। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग लिखते रहिए भैया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सारे फैक्ट आपने लिख लिए होंगे। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लिए क्या यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, चलिए बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक हमने लिखा कि सर आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद आप कह सकते हैं, आज़ादी के बाद, 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 यानी कि संविधान जब लागू हुआ हमारा, संविधान जब लागू हुआ, संविधान के लागू होने पर, लागू होने पर कौन बने थे? 1952 में बने थे, 1952 में बने थे, जिनका नाम था कन्हैया लाल मिश्र। आप कहेंगे सर कौन थे जी? आप कहेंगे सर कन्हैया, कन्हैया लाल मिश्र, लाल मिश्र, ठीक है, या मिश्रा, कन्हैया लाल मिश्रा। अच्छा, वर्तमान में देखिए, वर्तमान में कोइंसिडेंट देखिए कौन है? आप कहेंगे सर वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वर्तमान में है जिनका नाम है अजय कुमार मिश्रा। आप कहेंगे सर अजय कुमार मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा। चलिए बहुत बढ़िया, अजय कुमार मिश्रा वर्तमान में है। इससे पहले थे राघवेंद्र सिंह, इससे पहले कौन थे? राघवेंद्र सिंह। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या करें अजीत जी, क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि बच्चे जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं तो उन्हें दिक्कत हो जाती है ना। मैं तो बहुत स्पीड में करा दूंगा, बहुत स्पीड में मैं करा दूंगा। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया, ये छोटा सा टॉपिक है। अब आप बताएं कि भाई ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, हमने अभी अब हम जो है न्यायपालिका स्टार्ट कर लेते हैं, न्यायपालिका स्टार्ट कर लेते हैं। संसद हमने पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की। हाँ जी, बिल्कुल, वर्तमान कौन है? ये है, ठीक है। आज़ादी के बाद ये संविधान लागू होने पर 1952 में कन्हैया लाल मिश्रा थे। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है, यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है। अब बताइए दूसरा चैप्टर मैं आज ही स्टार्ट करूँ या दूसरा चैप्टर कल स्टार्ट करूँ? बताएं। बहुत बढ़िया मुस्कान कुरैशी जी। चलिए, आज़ादी से पहले क्या लिखा है? आज़ादी से पहले यहाँ लिखा है, आज़ादी से पहले राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, ओहो, फर्स्ट एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश के, जब हम गुलाम थे, जब हम गुलाम थे बिफोर द फ्रीडम या इंडिपेंडेंट। हाँ जी, कल करा देना। चलिए, तो ये हमारा था जो 40 मिनट में हमारा ये खत्म हुआ, छोटा टॉपिक था, अगर महान्यायवादी भी इसमें कराता तो ठीक हो जाता, लेकिन अभी इसको हम इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे, कल हम न्यायपालिका से स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी मैंने कराया है, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट शायद आपको नहीं कराया है। मैंने इसमें टॉपिक करा दिया भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, और जी संविधान सभा, संविधान का निर्माण, संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, अनुसूचियां, संविधान के भाग, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शक्तियां, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, संसद, प्रधानमंत्री और महाधिवक्ता। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कल सुप्रीम कोर्ट। क्या पढ़ेंगे हम? सुप्रीम कोर्ट कल हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हम कल पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खत्म होगा फिर हम हाई कोर्ट नहीं पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मैं बता देता हूं आपको सीक्वेंस में, जैसे हमें क्या क्या पढ़ना है। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट चलेगा 2 क्लास, इसकी अभी 2 क्लास होंगी। फिर हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं, मैं बता ही देता हूँ कितनी क्लास बची है आपकी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ठीक है। ये मैं अभी बता देता हूँ, इसकी 1 क्लास होगी, इसकी 1 क्लास हो जाएगी। अब भैया ये हमारा हो जाएगा, इसके बाद फिर हम आते हैं राज्य विधानमंडल पर, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल। अब विधानमंडल में हम पढ़ेंगे राज्यपाल, क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, और इनकी 3 क्लास लगेंगी, विधानसभा और विधान परिषद। क्या पढ़ेंगे? विधानसभा और विधान परिषद। मैं कोशिश करूंगा इन्हें 2 क्लासेस में खत्म करने की, विधान परिषद, ठीक है। इनकी अभी आपकी 3 क्लास मान के चलो, 2 क्लास ये, 1 ये 3, 3 ये 6, 6 क्लास ये हो गई। अब ऐसे ही हम हाई कोर्ट पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट हम पढ़ेंगे, हाई कोर्ट की हम 2 क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। और हाई कोर्ट के बाद फिर हम पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे? निर्वाचन आयोग, क्या पढ़ेंगे? चुनाव आयोग पढ़ लीजिए, चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भी 2 क्लासेस में जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे भैया, फिर हम पढ़ेंगे राजभाषा, राजभाषा, ये भी हमारा 2 क्लासेस में जाएगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन,
ये भी हमारा 2 क्लासेस में जाएगा। यानी कि और हम पढ़ेंगे सर, यहाँ पर हम क्या पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा। चलिए, यूपीएससी ये एक क्लास में होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार, मानवाधिकार ये भी हमारा एक क्लास में जाएगा। 1 2 4 6 8 10 13 14 और 2 16, बस ये 16 क्लासेस आपकी बची हुई हैं। बाकी तो सब खत्म हो गई, बाकी तो लगभग सब खत्म हो गई। ठीक है, बाकी तो आपकी लगभग मैंने खत्म कर दी है। अब इसमें एक विविध और रख लेंगे, विविध में 2 क्लास और हम पढ़ लेंगे। विविध का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? विविध, विविध में हम 2 क्लास पढ़ेंगे, 2 क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे संघ और राज्यों के मध्य संबंध हो गए, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में ये सारी चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, बुक भैया, बुक पे काम तो हो चुका है, अब उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लग रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लग रहे हैं प्रीवियस ईयर के। जुलाई में 10 तारीख को वो सेल में मिल जाएगी, 10 जुलाई को सेल में वो आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।